जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर भर्ती 2024। जी हां साथियों, एपीएस जोधपुर में भर्ती निकली है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, चौकीदार, एनसीसी वाले सारे के सारे इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, आवेदन कैसे करना है, फॉर्म कहां से मिलेगा, फॉर्म फीस क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी जाएगी। और आप बस इस वीडियो में जुड़े रहें दोस्तों, कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट देख लेते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर सीधी भर्ती 2024, एपीएस जोधपुर भर्ती, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, चौकीदार, तमाम पदों पर यह भर्ती है। महिला पुरुष ऑल इंडिया के इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो भर्ती है ये बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होगी, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी और ये संविदा पर होगी। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये भर्ती है दोस्तों। इसमें आपको परमानेंट नहीं लगाया जाएगा। तुम सोचो कि साहब 10 साल 15 साल परमानेंट लगा देंगे ना। जब तक आप काम अच्छा कर रहे हो, पद खाली है, तब तक आप काम करो। जैसे ही कोई परमानेंट भर्ती होता है तो आपको हटा दिया जाएगा और उस परमानेंट वाले को लगाया जाएगा। अच्छा, और इस भर्ती की पूरी रियलिटी मैं आपको बता दूं। आप ये सोच रहे हो कि साहब हम लग जाएंगे, तो देखो आप लग सकते हो। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं लग पाओगे, लेकिन प्रथम प्राथमिकता इस भर्तियों में, ऐसी जो भर्तियां होती हैं सैनिक स्कूलों की भर्तियां, उनमें सबसे पहले किसको लगाया जाता है इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और उससे भी पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये सीबीएसई स्कूल होते हैं, जिसको हम इंग्लिश मीडियम बोलते हैं ना दोस्तों। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है भाई। अब थारी इच्छा है तो फॉर्म भरो, नहीं तो टाल करो। इंग्लिश मीडियम में ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ऑफलाइन आवेदन है। आप किसी के भी चक्कर में ऐसे मत पड़ जाना कि साहब ऑनलाइन आवेदन है। ऑनलाइन है तो इसकी वेबसाइट से आपको भेजना पड़ेगा। ऑफलाइन भेजते हो तो फिर आपको ऑफलाइन फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है, फोटो फाटो चिपकानी है, भर करके सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी करवा के सिग्नेचर करके और डाक द्वारा आपको इस स्कूल के एड्रेस पर भेज देना होगा साथियों। और वो भी 28 फरवरी से पहले 9 फरवरी से आवेदन शुरू है, 28 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। और अगर आपको इस स्कूल में ही संपर्क करना है तो नोटिफिकेशन में इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, हमने खुद बात की है और इस संपूर्ण जानकारी इसकी प्राप्त की है। अगर आप भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे भी। इस स्कूल के नंबर है नोटिफिकेशन में, जहां पर आप पूछ सकते हैं कि साहब फॉर्म कैसे भरना है, कहां भेजना है, सारी चीजें बता देंगे आपको। हमने पूरी जानकारी लेकर के ही ये वीडियो बनाई है, इसीलिए हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप किसी के चक्कर में ना पड़े। हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने और फिर आप भी फोन नंबर है इस पे कॉल करके ट्राई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा जी, ठीक है साहब। अब इसमें देखो एज 18 से 40 साल है और जिसको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का उनको 5 साल की छूट भी दी गई है। अगर भाई कोई एक्सपीरियंस होल्डर है, 4-5 साल से पढ़ा रहा है स्कूलों में, महात्मा गांधी स्कूल हो गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, तो उसको 5 साल की छूट भी दी जाए। उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि साथियों चयन कैसे होगा। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, साक्षात्कार होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। साक्षात्कार तुम्हारा फरवरी मार्च 2024 में होगा, जिसके लिए आपके ईमेल पर एसएमएस भेज दिया जाएगा कि भैया आपका इंटरव्यू कब होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले आप बताऊं प्रथम प्राथमिकता किसको मिलती है ऐसी स्कूलों में? सैन्य जीवन साथी, यानी कि कोई भी अगर सर्विस में है, सेना में है, तो उसकी जो पत्नी होगी उसको पहले लगाया जाएगा। बिल्कुल साथियों, आप ये मत समझना कि हम
फ्रेशर हैं, हम भी लग सकते हैं। आपका नंबर बहुत ही टेढ़ा है, आपका सिलेक्शन बहुत ही टेढ़ा होगा दोस्तों। इसमें वही लगते हैं जो फौजी होते हैं और उनकी पत्नियां होती हैं, उनको यहाँ पर पहले प्राथमिकता दी जाती है, उनको पहले लगाया जाता है। और एक दूसरा कंडीशन, अनुभवशील को पहले लगाया जाता है। अनुभवशील के नंबर मिलते हैं, अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का तो 8 नंबर मिलेंगे, 7 साल का एक्सपीरियंस है तो 9 नंबर मिलेंगे, और 9 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर मिलेंगे। अब फ्रेशर बंदा कहाँ लग पाएगा, वो नहीं लग सकता है इसमें। ठीक है, फॉर्म कहाँ भेजना है? आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर, नियर फॉल डिपो, अजमेर रोड, जोधपुर, राजस्थान, पिन कोड नंबर 34 2015। ये पूरा का पूरा एड्रेस है जो आपको फॉर्म में भेजना है 2 लगा करके। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा। ऑफलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा साथियों? ये अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम का नाम है ओमवीर रोजगार, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है। आप आराम से सर्च कर सकते हैं और इसकी पूरी नोटिफिकेशन और फॉर्म सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। आप आराम से डाउनलोड करके निकलवा सकते हैं और भर करके भेज सकते हैं। ठीक है साथियों, और फॉर्म फीस आपको 100 रुपए का डीडी बनवाना पड़ेगा, और वो प्रिंसिपल एपीएस जोधपुर के नाम से डीडी बनेगा, वो भी आपको भेजना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा साहब, डीडी कहां बनेगा? ये तुम बैंक में भी बनवा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। डाकघर में भी पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे दोस्तों। किसी कंफ्यूजन में मत रहना। योग्यता वगैरह सारी चीज बता दें। पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, वो कौन कौन से पद हैं? अंग्रेजी के पद हैं, भौतिकी के पद हैं, भूगोल के पद हैं, एनसीसी पीटीआई वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो वो बंदा भी इसमें आवेदन कर सकता है, क्योंकि आपको एनसीसी वालों को ट्रेनिंग करवानी है दोस्तों। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो भी इसके लिए आवेदन करेगा और उसको भी यहाँ पर लगाया जाएगा। और योग्यता क्या होती है? स्नातक और स्नातकोत्तर में 50% होनी चाहिए। स्नातकोत्तर यानी एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह है, उसमें 50% होनी चाहिए और स्नातक पास होना चाहिए पीजीटी के लिए। अब बात करें टीजीटी और पीआरटी। टीजीटी जो है ये 2nd ग्रेड है और पीजीटी है ये 1st ग्रेड है। ठीक है, तो टीजीटी 2nd ग्रेड में कौन कौन से पद है देखो रे, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, शारीरिक शिक्षा और संगीत। इसके लिए स्नातक में तो 50% होनी चाहिए थारी पूरम पट, और बीएड भी जरूरी है। ठीक है साहब, और सीटेट भी जरूरी है। या तो आपने सीटेट दी हो या आपने एसटेट दी हो, यानी कि स्टेट की दी हो या केंद्र की दी हो। टेट समझ रहे हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी आपने दिया है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे साहब, सीधी बात ये है। अगर आप पीआरटी में फॉर्म भरते हो तो आल कम सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, 12वीं या डीएलईडी या बीएसटीसी या बीएड कोई भी है तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हो। ये 3rd ग्रेड होती है प्राइमरी टीचर। ठीक है, जिसमें बीएसटीसी वाले फॉर्म भरते हैं, 12वीं पास और बीएसटीसी या डीएलईडी जो भी है वो आपने कर रखा है वो आप, उसके लिए भी एसटेट या सीटेट जरूरी है साथियों। ये अगर आपने दे रखी है तो ही आप इस प्राइमरी टीचर में आवेदन कर पाओगे। नर्सिंग का भी पद है जिसमें 10+2 प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और महिला को लगाएंगे। और चौकीदार के लिए भी पद है जिसमें एक्स सर्विसमैन ही लग पाएंगे, फ्रेशर के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है दोस्तों। तो ये चीजें हैं। और ओएसटी होगा आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, यदि आपने पहले से दे रखा है तो आप इसमें पास है, कोई समस्या नहीं है। अगर आपने नहीं दे रखा है तो लगने के बाद 1 साल के भीतर आपको ये पास करना होगा दोस्तों। ठीक है, लग तो जाओगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद में ओएसटी टेस्ट आपको देना होगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देना होगा, उसमें आपको पास होना होगा। ये सारी की सारी चीजें हैं। फ्रेशर बंदा क्यों फंसता है भाई, उसका मौका कम ही लगेगा। इसमें तो एक्सपीरियंस वाले और फिर या तो सैनिक की जो पत्नियां होती हैं वो लग जाती हैं इसमें, तो आपके लिए बहुत कम चांस होता है इसमें दोस्तों। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सैनिक स्कूल जोधपुर की ये भर्ती है, इसमें ऑफलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, डाक द्वारा भी भेज सकते हैं या खुद जाकर के भी जमा करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी।
हमारी। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।